हेलो फ्रेंड्स, इस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के इस वीडियो में हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। पहला स्ट्रक्चर है वर्ब की बेस फॉर्म V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वाइल लिविंग का यूज़ करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है वर्ब की बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद वाइल कमिंग का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हमने सिंपल वाक्यों को लेकर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी इस वीडियो में दी है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और यदि वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल आपको लगता है और चैनल पर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रेस बेल आइकन भी करना न भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो एक एक करके वाक्यों को सीखते हैं। जैसे हम अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलते हैं कि जाते जाते उससे मिल लेना या आते आते उससे मिल लेना, जाते जाते दरवाज़ा खोल देना या आते आते दरवाज़ा खोल देना। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स के आधार पर बना सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है जाते जाते उससे मिल लेना, तो इसके लिए जब जाते जाते का यूज करेंगे तो हम पहले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब जाते जाते उससे मिल लेना, तो मिलना के लिए हमारा यह वर्ब की बेस फॉर्म इसमें यूज करेंगे मिल लेना का। तो मिल लेना के लिए हम दो वर्ब का यूज कर सकते हैं, या तो सी का यूज करें या तो मीट का यूज करें। तो सी की बेस फॉर्म सी ही होगी, सी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है उससे। तो यहाँ पर या तो हिम का यूज करें या तो हर का। तो सी हिम या हर, तो यह हुआ सी हिम या हर। तो उससे मिल लेना और फिर कैसे जाते जाते, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वाइल, वाइल लिविंग। यह हो जाएगा हमारा वाइल लिविंग। तो पहला वाक्य बना सी हिम वाइल लिविंग या सी हर वाइल लिविंग। दूसरा वाक्य है जाते जाते दरवाज़ा खोल देना। तो दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ पर ओपन का यूज करेंगे और ओपन का बेस फॉर्म जो होगा वह ओपन ही होगा। तो ओपन और ऑब्जेक्ट हमारा है दरवाज़ा, तो इसको लिखेंगे ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। तो ओपन दी डोर यानी दरवाज़ा खोल देना, और कैसे जाते जाते, तो यहाँ पर लिखेंगे वाइल लिविंग, वाइल लिविंग। यह हो जाएगा ओपन द डोर वाइल लिविंग। जनरली हम DOOR को डोर बोलते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वह डार है। तो ओपन द डोर वाइल लिविंग। जाते जाते गरीब को फल दे देना। अब यहाँ पर दे देना तो गिव हमारा वर्ब का बेस फॉर्म हो जाएगा, गिव द फ्रूट। ऑब्जेक्ट हमारा है फल, गिव द ऑब्जेक्ट ही होगा, गिव द फ्रूट्स टू दी पुअर। तो यह हो गया गिव द फ्रूट्स टू द पुअर। और जाते जाते यह हो जाएगा वाइल लिविंग, वाइल लिविंग जाते जाते। तो गिव द फ्रूट्स टू द पुअर वाइल लिविंग। जाते जाते मोहन से कह देना। तो कह देना के लिए कहेंगे टेल, टेल और किससे कह देना, मोहन से, टेल मोहन। यहाँ हो जाएगा टेल मोहन, मोहन ऑब्जेक्ट होगा। तो टेल मोहन, टेल मोहन जाते जाते वाइल, वाइल लिविंग, टेल मोहन वाइल लिविंग। जाते जाते मोहन से कह देना। नेक्स्ट, तो इस तरह से पांचवा वाक्य है जाते जाते बच्चों को बुला देना। तो बुला देना के लिए वर्ब की बेस फॉर्म काल का यूज करेंगे, और काल के बाद यहाँ पर द किड्स का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट हो जाएगा द किड्स, कॉल द किड्स, और फिर बच्चों वाइल लिविंग जाते जाते। तो यह हो गया कॉल द किड्स वाइल लिविंग, जाते जाते बच्चों को बुला देना। वर्ब की बेस फॉर्म हो गई कॉल, उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ द किड्स, और उसके बाद हो जाएगा वाइल लिविंग जाते जाते। नेक्स्ट सेंटेंस है जाते जाते यह किताब लौटा देना। तो इसको लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के बाद जो है ऑब्जेक्ट है द बुक, रिटर्न दिस बुक, यह किताब। तो रिटर्न दिस बुक, यह किताब लौटा देना। कब, जाते जाते। तो वाइल लिविंग, वाइल लिविंग।
जाते जाते यह किताब लौटा देना, तो रिटर्न दिस बुक वाइल लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस है जाते जाते बच्चों को स्कूल छोड़ देना, तो इसको लिखेंगे ड्रॉप द चिल्ड्रन, बच्चों को छोड़ देना, स्कूल छोड़ देना, ड्रॉप द चिल्ड्रन, ड्रॉप द चिल्ड्रन टू द स्कूल, टू द स्कूल, ड्रॉप द चिल्ड्रन टू द स्कूल, बच्चों को स्कूल छोड़ देना, वाइल लिविंग, वाइल लिविंग, जाते जाते। नेक्स्ट सेंटेंस है जाते जाते पानी भर देना, तो इसको लिखेंगे फिल वाटर, फिल वाटर, पानी भर देना, फिल वाटर, पानी भर देना, वाइल लिविंग, वाइल लिविंग, फिल वाटर वाइल लिविंग। जाते जाते पानी भर देना, तो फिल और वाटर, पानी भर देना, जाते जाते, वाइल लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस है जाते जाते मंदिर में दर्शन कर लेना, तो मंदिर में दर्शन करने के लिए लिखेंगे विजिट, यह हो जाएगा विजिट द टेम्पल, विजिट द टेम्पल, विजिट द टेम्पल, द टेम्पल ऑब्जेक्ट हुआ, तो मंदिर में दर्शन कर लेना, विजिट द टेम्पल वाइल, वाइल लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस है जाते जाते उससे हाल चाल पूछ लेना, जाते जाते उससे हाल चाल पूछ लेना, तो इसको लिखेंगे आस्क, पूछ लेना, अबाउट, अबाउट हिम, आस्क अबाउट हिम, उससे हाल चाल पूछ लेना, वाइल लिविंग, वाइल लिविंग, आस्क अबाउट हिम वाइल लिविंग, आते जाते उससे हालचाल पूछ लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है अब है आते आते उससे कह देना, तो आते आते उससे कह देना, तो इसको लिखेंगे टेल हिम, बता देना, कह देना, तो टेल हिम, और यह ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट के बाद तब आते आते के लिए लिखेंगे वाइल कमिंग, वाइल कमिंग, टेल हिम वाइल कमिंग, आते आते उससे कह देना। आते आते चाय के लिए चीनी लाना, तो यहाँ पर लिखेंगे चीनी लाना, ब्रिंग शुगर, ब्रिंग शुगर, ब्रिंग शुगर, चीनी लाना, ब्रिंग शुगर, चीनी लाना, किसके लिए? फॉर टी, चाय के लिए, ब्रिंग शुगर फॉर टी, चाय के लिए चीनी लाना, वाइल कमिंग, वाइल कमिंग। नेक्स्ट आते आते यह बैग उठा लेना, तो इसको लिखेंगे पिक अप, पिक अप दिस बैग, पिक अप दिस बैग, यह बैग उठा लेना, पिक अप दिस बैग, यह बैग उठा लेना, तो पिकअप हो गया उठा लेना, और यह बैग दिस बैग, आते आते, तो वाइल, वाइल कमिंग, वाइल कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आते आते टिकट ले आना, तो इसको लिखेंगे ब्रिंग टिकट, ब्रिंग टिकट, टिकट ले आना, वाइल कमिंग, वाइल कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आते आते मुझे याद दिला देना, तो याद दिला देना के लिए लिखेंगे रिमाइंड, रिमाइंड, और फिर हो जाएगा मुझे ऑब्जेक्ट, या मुझे ऑब्जेक्ट हुआ तो रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना, वाइल, वाइल कमिंग, रिमाइंड मी वाइल कमिंग। नेक्स्ट है आते आते मुझे फ़ोन कर देना, तो इसको लिखेंगे कॉल मी, कॉल मी, मुझे फ़ोन कर देना, वाइल कमिंग, वाइल कमिंग, आते आते, कॉल मी वाइल कमिंग, आते आते घर का हाल चाल पूछ लेना, तो इसको लिखेंगे आस्क, आस्क अबाउट, आस्क अबाउट होम, घर का हाल चाल, आते आते घर का हाल चाल पूछ लेना, आस्क अबाउट होम वाइल
कमिंग, वाइल कमिंग। नेक्स्ट है आते आते मुझे रास्ता बता देना, तो यह हो जाएगा टेल मी द वे, टेल मी द वे, टेल मी द वे। टेल वर्ब की बेस फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, तो टेल मी द वे मुझे रास्ता बता देना, वाइल, वाइल कमिंग, टेल मी द वे वाइल कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आते आते माता पिता से बात कर लेना, टॉक, टॉक टू पेरेंट्स, लिखेंगे टॉक टू पेरेंट्स, टॉक टू पेरेंट्स, माता पिता से बात कर लेना, टॉक टू पेरेंट्स वाइल कमिंग, वाइल कमिंग। एंड लास्ट सेंटेंस है आते आते यह किताब मुझे दे देना, तो इसको लिखेंगे गिव मी दिस बुक, मी दिस बुक, यह किताब मुझे दे देना, गिव वर्ब की बेस फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट एंड दिस बुक भी ऑब्जेक्ट ही है, तो गिव मी दिस बुक, और आते आते वाइल कमिंग, वाइल कमिंग, गिव मी दिस बुक वाइल कमिंग। तो इस तरह से 20 सेंटेंसेस को हमने 2 स्ट्रक्चर्स के आधार पर छोटे छोटे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और देखना न भूलें। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।